गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी का फर्स्ट चैप्टर नदी का रास्ता। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी। सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर, इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे हैं। उत्तर नदी का मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना ढकेला था। शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, बनों से, कंदराओं में भटकती भूलती मैं फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे, निरंतर एक तट को दूसरे से दूरतर करती बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था फैन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में। यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मगर भूमि का दावा कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को। फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जहाँ वह चाहती थी रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए वही समतल जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, बताती रहा गति हो तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं बालकृष्ण राव। प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति की इच्छा शक्ति और परिस्थितियों में से किसका अधिक महत्व है। नदी के अपने उद्गम स्रोत से निकलने से समुद्र में समा जाने तक की यात्रा में उसके भीतरी वेग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, अथवा ऊंची नीची भूमि दोनों ही इस संबंध में अपने दावे करते हैं। कभी किधर है सत्य, इस प्रश्न का उत्तर पाठकों को विचार करने के लिए छोड़ देते